देखिए, इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि किताबों में कितनी ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। ये किताब नक्श सुलेमानी है। इसे मैं आपको पीछे से दिखा दूँ। ये देखिए, नक्श सुलेमानी के नाम से किताब है। वही जो आम बहुत ही मशहूर और बहुत ही मारूफ़ किताब है। देखिए, हज़रत ख्वाजा अशरफ़ अली साहब लखनवी की है। ये आम हर जगह किताब मिलती है और बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। एक ख़ुलासे के तौर पर बात तो ये अर्ज़ कर दूं मैं आपसे कि देवबंदी हज़रात जो हैं या फिर अहले सुन्नत वल जमाआत के जो मकतब फ़िक्र से अपना अक़ीदा रखते हैं, उनके लिए ये किताब बहुत सारी जगह जो है इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। ऐसे इसमें अमाल दिए गए हैं जो बहुत यानी शिरकिया अंदाज़ पर उसको लेके जाया गया है। और नक़ूश की इसके अंदर इतनी ज़्यादा गलतियाँ हैं कि 100 के करीब गलतियाँ तो हमारी नज़र के अंदर से गुज़री हैं। इससे भी ज़्यादा इस किताब में जो है हो सकती है अगर कोई बारीक नज़र से इसको देखे। उसूली गलतियाँ भी हैं, अददी गलतियाँ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक एक करके हम आपके सामने इसको वाज़े कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि सिर्फ़ किताब से नकल करके तावीज़ नहीं देना चाहिए, बल्कि उसूलों का सीखना बेहद ज़रूरी है। अगर कोई आदमी सिर्फ़ किताब देखकर नकल करता है तो याद रखिए, अगर इसके अंदर अदद आगे पीछे होते हैं, ये जो अदद लिखे हुए होते हैं, ख़ास तौर से वो आइम्मा जो हुफ़्फ़ाज़ मसाजिद में इमाम होते हैं और उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, एक दो किताब ख़रीद लेते हैं तावीज़ की। और ये मशहूर किताब है, नक्श सुलेमानी हो गई, शमा शबिस्तान रज़ा हो गई, या फिर और बहुत सारी किताबें हैं। तो इस तरीके से उसमें से नक्श बना कर देते रहते हैं। वो देखते हैं जो भी उनके पास हाजत के लिए आदमी आता है, मरीज़ आता है, तो वो उसकी हाजत को शुरू में देखते हैं कि इस नाम का तावीज़ कौन से पेज पे मिलेगा, और वहाँ से तावीज़ बना देते हैं और वो फिर उसको दे देते हैं। फिर चाहे उसको नफ़ा हो या नुकसान हो, वो उससे जो है सिरदर्दी नहीं रखते और कुछ पैसे उससे ले लेते हैं। अक्सर किताबों के अंदर बहुत सारी जगहों पर गलतियाँ हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि आप बिल्कुल किताब ना इस्तेमाल करें, किताब इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप उसूल से वाकिफ़ हैं तो आप किताब के अंदर जो किताबत की गलती है या फिर जो है तहरीर करते हुए हुई है या फिर कोई मुसन्निफ़ी से गलती हुई है, आप उसको पहचान जाएँ और पहचानने के बाद फिर उस गलती के अंदर ख़ुद मुब्तला ना हों। ये बाकायदा कोर्स करने से आपको आएगी और उसूल सीखने से आएगी। अगर आप उसूल सीखे हुए नहीं हैं तो सिर्फ़ वज़ाई पढ़ लेने से कोई आदमी आमिल नहीं बनता। सिर्फ़ वजीफ़ा पढ़ लेने से तो जो है उसका अमल वो हो जाता है, बिस्मिल्लाह शरीफ का अमल हो गया। लेकिन बाकायदा आमिल बनने के लिए उसे कलम के अंदर भी महारत होनी चाहिए, नुकूश के अंदर भी महारत होनी चाहिए, और अमल जो हाजिरात के तस्खीर के वग़ैरह के होते हैं उन सब में महारत ज़रूरी है। वो हमने अपने सीखने वालों को देते हैं कि एक आमिल के लिए कितनी चीज़ों से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। तो यहाँ मुख्तसर हम बताएंगे। देखो, इसकी पहली गलती हम आपको सामने ये वाज़े कर रहे हैं, और इसके ऊपर जो है तकरीबन जो है 50-100 वीडियो बन सकती हैं अगर हम बनाएं नक्श सुलेमानी किताब पर ही। जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं वो आपके सामने हम रखेंगे और कोई भी गलती बेदलील नहीं बताएंगे, दलील के साथ उसका आपको हवाला देंगे। देखिए, ये यहाँ इन्होंने एक तावीज़ दिया है, एक नक्श दिया है, ये ख्वाब बंदी के वास्ते है, ख्वाब बंदी के वास्ते। इस तावीज़ को लिखकर जहाँ पर वो शख्स होता हो वहाँ दफन करें। नक्श ये है, ये इन्होंने यहाँ से इशारा दिया कि ये नक्श ये है। देखिए, ये इन्होंने नक्श भरा है और इसकी चाल भरी है। ये 4 है, ये 8 है, ये 8 है। 3 जगहों पर ये गलत चाल इसके अंदर भर दी गई है। अब जब आप उसे भर कर देंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप ये बात मानते हैं कि तावीज़ से कुछ ना कुछ असर होता है और तावीज़ में सही लिखने से तो असर होता है, तो गलत लिखने से जो है वो गलत भी हो जाता है। बाज़ मरतबा अमल उल्टा पड़ जाता है, खुद आमिल पर भी पड़ जाता है, मरीज़ पर भी पड़ जाता है जिसको दे रहे हैं। तो अगर इसका असर आप तस्लीम करते हैं तो फिर इसके गलत लिखने से इसका गलत असर को भी आपको तस्लीम करना पड़ेगा। ये देखिए, हम यहाँ इसको बताते हैं कि गलती इसमें कहाँ है। एक तो नक्श की, कोई भी नक्श हो, इसमें गलती पहचानने के लिए आपको क्या करना है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। ये जो लाइन है पहली, कोई सी भी नक्श की लाइन है, आप उसका टोटल कीजिए। हर लाइन का टोटल जो है एक ही आना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हम ऊपर वाली लाइन का टोटल जो करते हैं वही नीचे वाली का आना चाहिए, वो इस लाइन का टोटल आना चाहिए, वही टोटल इस लाइन का आना चाहिए। फिर इसी तरीके से इस लाइन का टोटल करें और इसका भी और इसका भी और इसका भी, सबका टोटल बराबर आए तो नक्श की चाल सही भरी हुई है। अगर किसी लाइन का टोटल कम या ज़्यादा होता है तो नक्श के अंदर गलती है। कहाँ गलती है, आगे की बात आप उसूल जानने के बाद ही समझ सकते हैं, लेकिन एक आम उसूल मैंने आपको ये बता दिया है कि नक्श की गलती पकड़ने का क्या तरीका है। देखिए, ये हम यहाँ बनाते हैं, ये नक्श बनाते हैं मुरब्बे का। बाज़ लोग कहते हैं कि आप खाना कैसे बनाते हैं, तो इसका तरीका भी हमें बताएं। देखिए,
ये हमने 4 लाइनें चकोर खींच ली। नक्श बनाने का पेन से आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला काम करते हैं, बीच में से इसके 2 कर लेते हैं, फिर यहाँ ये इसके बीच में से 2 कर लेते हैं। इसी तरह अब ये जो हिस्सा बचा है इसके बीच में से लाइन खींचनी शुरू करते हैं और इसके 2 हो जाते हैं। फिर इसी तरीके से इसके बीच में से लाइन खींचते हैं, इसके 2 हो जाते हैं। फिर ये भी आधा हिस्सा था तो इसके बीच में से लाइन खींच कर 2 हो जाएंगे, और ये आधा हिस्सा है इसके बीच में से लाइन खींच कर 2 हो जाएंगे। तो किसी दर्जे में आपके ये खाने 4 जो हैं वो बराबर आ सकते हैं। जितनी एहतियात से आप खींचेंगे लाइन सीधी आएगी। ये मैंने थोड़ा जल्दी में किया तो लाइन हल्की सी टेढ़ी भी हो गई, कोई बात नहीं। देखिए आप इसका टोटल करेंगे हर लाइन की तरफ से, जैसे मैंने अभी बताया, तो बराबर नहीं आएगा, कम और ज़्यादा आएगा। तो फिर बराबर कैसे आए, चाल में कहाँ गलती हुई है वो हम आपको यहाँ समझाएंगे। देखिए असल ये 20 का नक्श है, 20 का बदोह का नक्श है। ये 2 और 3 और 6 और ये 9, ये इसकी पहली सतर है, ये लिख दी गई। अब हम क्या करेंगे, इस सतर को आतिशी चाल से भरना शुरू करेंगे। देखिए ये 2 था, तो अब इसका दूसरा खाना जो है वो ये है, ये तीसरा खाना है, ये चौथा खाना है। जिन लोगों को खाने के बारे में मालूम नहीं है नक्श की चाल के, तो वो हमारी पिछली वीडियोस देखें, तभी पता लग पाएगा। लेकिन मैं आपको एक छोटे से कागज़ पर वो वीडियो भी, यानी वो चाल भी बनाकर दिखा देता हूँ कि नक्श की चाल कैसे क्या रहती है, ताकि बाज़ जो लोग सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं उनको भी मालूम हो जाए। बहुत सी काम की बातें जो हैं वो बताई जाती हैं इसके अंदर। सारे उसूल एक जगह बताने बड़े मुश्किल हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि ये बात, तो कमेंट के ज़रिए भी आप लोग पूछ सकते हैं, हम कमेंट में जवाब दे देते हैं। ये देखिए ये हमारा मुरब्बे का नक्श होता है और इसकी आतिशी चाल ये होती है, पहला खाना, दूसरा खाना, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये छठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां और ये 10 और ये 11 और ये 12 और ये 13 खाना और ये चौथा 14वां और ये 15 और ये 16वां खाना। ये इसकी चाल होती है असल। तो अब हमने क्या करा, इस नक्श के ऊपर की सतर को हमने यहाँ लिख लिया। ये हमने ऐसे ही लिखा, बाकी इसका तरीका और दूसरा भी है, लेकिन हम आसान तरीका बता रहे हैं जिस तरीके से जुल किताबत नक्श बनता है। अब हमने ये वाला लाइन इसके यहाँ उतारी है, तो अब इसके बाद हम करके करेंगे क्या, 2 के बाद ये देखिए ये चाल है, दूसरा खाना ये है इसका, तो हम यहाँ 3 लिख लेंगे। ये देखते हैं, देख सकते हैं ये 3 है, फिर आगे 6 है तो तीसरे खाने में हम 6 लिखेंगे, आगे 9 है तो चौथे खाने में, जहाँ चौथा खाना है यहाँ हम 9 लिख लेंगे। फिर इसे इसी तरीके से वापस ऊपर ले जाएंगे। 5वें खाने में हम 2 लिखेंगे और छठे खाने में हम 3 लिखेंगे और 7वें खाने में हम 6 लिखेंगे और 8वें में ये 9 है ही, यानी इन्हीं को हम इसमें घुमाते रहेंगे बार बार। 9वां खाना यहाँ इससे शुरू होता है, फिर हम 2 से ही शुरू करेंगे, तो हमने यहाँ 2 लिखा। और फिर ये 10वां खाना आया तो हमने 3 लिखा और 11वें खाने में 6 है और ये 12वें खाने में हम 9 वापस से, यानी ये जो पहली लाइन है इसी को 4 मरतबा इसके अंदर घुमाएंगे। 12 खाने में 9 आ गया। अब यहाँ से 13वां खाना शुरू होता है तो फिर हम इसमें 2 दोबारा से लिख देंगे और 3 यहाँ है ही 14 खाने में, और 15वें खाने में 6 लिखेंगे और 16वें खाने में फिर हम जो है ये 9 लिख देंगे। ये हमारी चाल हो गई। ये चाल ठीक है, इस नक्श को इस चाल पर बनना था। अब आप इसका टोटल कर देखिए, हर तरफ से 20 आएगा। ये देखिए आप कर लेना, ज़्यादा टाइम ना लगे, मैंने इसीलिए टोटल नहीं किया, क्योंकि चाल सही भरी है तो फिर टोटल भी सबका बराबर आएगा। इसमें इन 3 खानों में गलती है, बाकी ये भी सही भरा हुआ है। आप देख सकते हैं 2 है, फिर यहाँ 3 लिखना था, इनसे 4 लिखा गया, फिर ये 6 अपनी जगह सही लिखा हुआ है और 9 भी सही लिखा हुआ है। ये 2 है, 2, फिर ये 3, फिर 6, फिर 9, ये चाल यहाँ तक ठीक है। फिर दोबारा इन्होंने 2 से शुरू की और 3 लिखा, ये भी ठीक है। 3 के बाद ये 6, यहाँ ये भी अपनी जगह ठीक है। 6 के बाद यहाँ 9 आना था, इन्होंने 8 कर दिया, ये गलती हो गई। तो ये 9 यहाँ आना था, फिर 2 यहाँ से शुरू किया, ये सही है। ये 3, ये भी ठीक है, और 3 के बाद ये 6 और 6 के बाद फिर ये वापस 9 आना था। इन 3 खानों में ये गलती हुई है।
इसकी वजह से ये चाल पूरी नक्श की गलत हो गई और किताब के अंदर ये गलती हो गई। अब जो लोग इसके उसूल नहीं जानते हैं, सिर्फ चालें नकल करते हैं, वो तो इसी गलती को नकल करते रहेंगे और देते रहेंगे, और जब मरीज़ को आराम नहीं मिलेगा तो बातें उल्टी सीधी बनाएंगे। तो इसीलिए उसूल के साथ सीखें, कोर्स करें, बाकायदगी के साथ किसी अच्छे आमिल के पास रहकर अपनी मश्क करें, और मश्क मुकम्मल होने के बाद ही इलाज करें। फ़ौरन एक किताब लेते ही डॉक्टर ना बन जाएं।